बड़े ही ऐसे तो निर्वाण थे, उत्साह की क्या बात है, हमको थोड़ा बहुत गम भी है, तो भी मेला और साधु संत जो भी देवलोक गमन होने पर उनका शरीर ही यहाँ से विलीन हो जाता है, पंचतत्व पूजला होता है। बाकी वो उनकी हमेशा हमेशा कृपा हमारे साथ है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा महोत्सव मेला एक बाप जी की, मोहनपुर जी की पुण्यतिथि पे, जो एक रात्रि और एक दिवसीय, अब वो मेला समापन की तरह अग्रसर हो रहा है और इस धर्म सभा की संपूर्णता की ओर है। तो इस मेले में, इस समारोह में पुण्यतिथि पर हमारे बीच में पधारे जोधपुर महाराजा धीराजा गजर सिंह जी महाराजा जी, उनके साथ महारानी जी हेमलता जी जो मंच पर विराजित है, और हमारे संत समाज कई उपाधियों से सम्मानित है, पदों से सम्मानित है, अखाड़ों से सम्मानित है। ऐसी विभूतियां हमारे बीच में मंच पर विराजित है, उनको मेरी तरफ से कोटि 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 वंदन। ओम नमो नारायण। और साथ ही साथ हमारे इस धर्म सभा में विराजित मारवाड़ की पहले की जो परंपरा थी, आज भी वही परंपरा है। अगर अपन निभाएं, जनता निभाती है उस परंपरा को, और महाराजा साहब जैसे इनकी नजर अपनी तरफ अभी भी है, कृपा अभी भी है, जुड़ाव है, सब कुछ है। जो यहाँ के स्थानीय राणा साहब है, रावण साहब है, और राव जी है, ठाकुर साहब है, ये उपाधियां जागीरदारों के इनकी परंपराओं से रही है। तो जैसी मेरी जानकारी वैसा मैं बोलूं, तो वो लोग सभी ठिकानों से अपने बीच में विराजित है। अब परंपरा रही, जोधपुर को अपन मुख्य घराना मानते थे, तो उनके पीछे जो जो गांव जागीरदार विराजित थे, उनकी आशीर्वाद ऐसे हमारे बीच में कई ठाकुर साहब वृद्ध अवस्था में, बुढ़ा राणा साहब जैसे पूज्य देवता के समान अपने बीच विराजित है। सभी गांव से, ठिकानों से यहाँ विराजित है। तो हमारे बीच में पधारे हुए मोहनपुर जी बाप जी के अनुयायी, जो उनके शिष्य को, सेवक को, भक्त को, सारे ज्यादातर लोग मोहनपुर जी के अनुयायी है। ऐसे तो मठ के अनुयायी है ही, पर लगाव इस जनता का मोहनपुर जी के प्रति बहुत भाव है। ये सारी भीड़, और ये देखते हैं एक पंडाल भरा हुआ, रात को भी इससे भी 2 गुने लोग यहाँ थे भक्त। तो बाप जी की इतनी कृपा और इतनी लोगों के साथ जुड़ा आशीर्वाद रहा कि आज भी लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं उनकी नाम लेते ही, और फोटो देखते हैं तो कई लोग छतरी के आगे, मंदिर के आगे अपना वहां 5 मिनट बैठ के दिल साफ करते हैं, आंखों से पानी निकाल के। ऐसा मैंने देखा है। और प्रतापपुर जी महाराज जो यहाँ के स्थानीय महंत है, करात्रा मठ के, आज से 5 साल पहले यहाँ जो एक भव्य इमारत है, मंदिर देखने को अपने को दिख रहा है, इसमें से थोड़ा सा ये बाहर का एयर टाइप जो कॉर्नर ये पहले बना हुआ था बाप जी की हाजिरी में, बाप जी की निगरानी में। उसके बाद सारा ही 2 साल में न जाने वो सुदामापुरी बनी, ऐसे बना तो भी पता नहीं किसने किया, कहां से आया, कहां से टीमें आई, और एक ही कारीगर ने, एक ही टांकी से एक कारीगर ने इतना 2 साल में कैसे किया, वो भी अचंभे जैसी बात है। ये सबको जानकारी, मैं कोई बखान नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने जो देखा है वो कहना पड़ता है। तो ये सारी उन गुरुओं की कृपा से हुआ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना प्रतापपुर जी कर सकते हैं। ये जो चलते हैं मठ, मंदिर, संस्थाएं, ये कुदरत के ऊपर आप छोड़ दो तो अपने आप चलती रहेगी ऑटोमेटिक। अपने को तो खाली नियमित बनना है। तो हम और प्रतापपुर जी मठों के और दूसरे भी साधु संत मठाधीश है, वो खाली निमित्त ही है। अगर मेरे मन में हो गया कि मैं कर रहा हूँ तो 2-4 महीने, साल भर में तुम्हें
गिरूंगा ही गिरूंगा। अभिमान एक लेके गिर जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण किया हुआ। कई संत गिर गए, पर जो भगवान के ऊपर रखता है वो कभी नहीं गिरेगा, ऊंचा ही ऊंचा बढ़ेगा। और मुझे यहाँ रात्रि आने के बाद में भी मेरी हाजिरी आ रही और संतों के दर्शन का लाभ मिला। और महाराजा गजल सिंह जी से नजदीकी में मैं भी पहली बार बैठने का मेरे को भी मौका मिला। अगर ये प्रतापपुर जी महाराज निमंत्रण नहीं देते महाराजा जी को, तो सारी जनता में से हो सकता है 25% तो दर्शन साहब के नहीं हुए होंगे। तो वो भी अपने को श्रेय किसको के प्रतापपुर जी महाराज को। तो इसलिए वो प्रतापपुर जी का आभार, संतों का आभार, महाराजा गजल सिंह जी ने जो टाइम दिया उनके लिए भी आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और सारी सभा को आशीर्वाद। आप जो भगत भामाशाह संस्था से जुड़े हैं उनके लिए भी मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं।